Good morning class 8th A. Today is our literature period. In our literature period, today I am going to give you the question answer of this chapter. The name of the chapter is The Great Stone Face Part 2nd. All the student, I have taught you chapter. I given you word meaning. So you have to complete the word meaning of this chapter. And now, today, I am going to give the question answer. Okay class? So you have to write down the question answer and I am explaining the answer of the questions. So all the students take out your notebook and write down and explain and read the chapter and listen the explain which I am going to give you. Okay class? Now you have to write down the Great Stone Face Part 2nd, and the question answer of this chapter is working with the test. Now I am going to repeat the question answer, working with the test. So first question is, how was Ernest different from others in the valley? इसमें क्वेश्चन 5 है, देखिए आंसर है आपका, हाउ वॉज द अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली. अर्नेस्ट वॉज अनलाइक अदर कमनर्स इन द वैली. अर्नेस्ट वॉज अनलाइक अदर कमनर्स, यानी जो अन्य कॉमन लोग थे उनके समान नहीं था. अर्नेस्ट जो था वो और लोग जो थे अनलाइक अदर कॉमनर्स, कॉमन माने कॉमन लोग जो होते हैं उनसे अलग हटके था. इन द वैली माने घाटी के जो लोग कॉमन लोग थे उनसे अलग हटके था. He was a good simple hearted, वो एक बिल्कुल अच्छा और सिंपल हार्टेड, बिल्कुल साधारण स्वभाव का साधारण हृदय वाला लड़का था. नोबल आदर्श था, थॉटफुल पर्सन और एक विचारवान व्यक्ति था. He had been under observation, वो अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब वो अपनी मम्मी के निरीक्षण में रहता था. He did not go with the crowd, वो भीड़ में कभी नहीं जाता था. He welcomed total strangers as a prophet, वो जितने भी स्ट्रेंजर्स अजनबी आते थे उन सबका एज द प्रोफेट यानी भविष्यवक्ता के रूप में उनका स्वागत करता था. क्वेश्चन नंबर 2, why did Ernest think the poet was like the stone face? अर्नेस्ट क्यों सोचता था कि पोएट जो था वो स्टोन फेस के समान था. जो पोएट आया तो उसे लगा कि ये स्टोन फेस के समान ही है, तो उसने क्यों सोचा कि पोएट जो है वो स्टोन फेस के समान है, स्टोन फेस के समान है. आंसर नंबर 2, द पोएट रोट वंडरफुल सॉन्ग्स. पोएट जो था वो बहुत ही आश्चर्यजनक सॉन्ग लिखता था, गीत लिखता था. ही हैड सेलिब्रेटेड द ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम, और उसने अपनी एक कविता में इस महान स्टोन फेस के बारे में क्या किया, सेलिब्रेट किया, यानी उसे बहुत अच्छे से मनाया, मतलब बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया गया है. व्हेन अर्नेस्ट रीड दिस पोएम, और जब अर्नेस्ट ने जब ये पोएम पढ़ी तो ही बिकेम कन्विंस्ड दैट द पोएट वाज लाइक द स्टोन फेस. तब उसे ये विश्वास हो गया कि जो पोएट है वो स्टोन फेस के समान है. What did the poet himself say about his thoughts and poems? What did the poet himself? पोएट जो है वो स्वयं क्या सोचता है अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स, अपनी विचारों के बारे में और अपनी कविता के बारे में पोएट क्या सोचता है. द पोएट कन्फेस्ड, पोएट ये स्वीकार करता है, ये विश्वास करता है दैट ही वॉज नॉट, क्या करता है कि ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द स्टोन फेस, कि वो पोएट क्या करता है, स्वीकार करता है कि वो स्टोन फेस से कंपेयर यानी तुलना करने के योग्य नहीं है. ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द स्टोन फेस, वो स्टोन फेस के साथ कंपेयर करने लायक नहीं है. हिज एक्शंस डिड नॉट मैच विद थॉट्स, हिज एक्शंस उसके क्रियाकलाप डिड नॉट मैच विद थॉट्स माने विचारों के साथ मैच नहीं कर सकते. उसके जो एक्शन है, क्रियाकलाप है, वो विचारों के साथ मैच नहीं कर सकते. वॉट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज द स्टोन फेस,
वॉट मेड द पोएट प्रोक्लेम, किस चीज ने कवि को ये घोषणा कर दी कि अर्नेस्ट जो है, अर्नेस्ट वॉज स्टोन फेस, की अर्नेस्ट स्टोन फेस है, कि अर्नेस्ट कहा था ना कि उसके बिल्कुल चेहरा उससे मिलता है। अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू द मीटिंग प्लेस, अर्नेस्ट और वो पोएट दोनों एक साथ मीटिंग प्लेस यानी जहाँ पर मीटिंग हो रही थी उस स्थान पर गए। कौन कौन गए? अर्नेस्ट एंड द पोएट, अर्नेस्ट और पोएट दोनों जहाँ पर मीटिंग चल रही थी उस स्थान पर गए। एंड वेंट टू द मीटिंग प्लेस, अर्नेस्ट एड्रेस्ड द गैदरिंग, और जो अर्नेस्ट था उसने जो गैदरिंग थी, जो भीड़ इकट्ठी थी, उसको उसने एड्रेस किया यानी उसने संबोधित किया। अर्नेस्ट एड्रेस द गैदरिंग, अर्नेस्ट ने गैदरिंग माने जो वहां पर भीड़ इकट्ठी थी उसको एड्रेस किया। हिज वर्ड्स ऑफ लाइफ, और उसके अपने जीवन के कुछ शब्द थे। लाइफ ऑफ गुड डीड्स, अच्छे आदर्श कार्यों की का जीवन उसका। एंड सेल्फलेस लव, और निस्वार्थ प्रेम, इन सब के बारे में उसने एड्रेस किया, मतलब संबोधित किया। अर्नेस्ट ने भीड़ को संबोधित किया, उसके अपने जीवन के कुछ शब्द, अपने अच्छे क्रियाकलापों का जीवन उसका, और निस्वार्थ प्रेम, इसके बारे में उसने गैदरिंग जो भीड़ थी वहां पर उन लोगों को उसने बताया। द पोएट वॉज कन्विंस्ड दैट, पोएट ने ये भी विश्वास दिलाया दैट अर्नेस्ट वॉज मच नोबलर देन हिम, कि अर्नेस्ट जो है वो उसकी अपेक्षा अधिक आदर्श है। एंड अर्नेस्ट फेस हैड सच अ ग्रैंड एक्सप्रेशन, और अर्नेस्ट का चेहरा जो है वो एक बहुत बड़ा जो है, अर्नेस्ट का चेहरा जो है एक बहुत विशाल भाव रखता है। दैट ही डिक्लेयर्ड दैट अर्नेस्ट बोर द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अर्नेस्ट जो है वो महान स्टोन फेस की जो समानता है उससे उब चुका है, बोर हो चुका है। दैट अर्नेस्ट बोर द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बुक में दिया हुआ है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखिए, वेयर अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका बहुत बड़ा दिया हुआ है और आपको बुक से ही करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि पूरे 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो हम आपको बुक में ही बता दे रहे हैं, तो आपकी जो है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में नहीं आता, ये क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। आगे बाकी देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको बुक में ही लिखना है, कोई इसकी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन कल हम इसकी एक्सरसाइज आपको इसको बताते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जरा, कल हम आपको इसकी एक्सरसाइज देंगे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज समझाएंगे और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, देखेंगे क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो आपको बताएंगे। तो आप इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हु नंबर आपका 6 है ये, कि हु बाय कॉमन एंड कॉन्सेंस टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। ये 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कॉन्सेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो हु आज की जगह है अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड। Ernest was accepted by common consent to turn out to be like the great stone face. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट है। Did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? क्वेश्चन है, Did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? इसका आंसर है कि क्या अर्नेस्ट विश्वास करता था कि जो पुरानी प्रोफेसी यानी कहावत या भविष्यवाणी चली आ रही थी वो क्या सही है। What did he say about it? वो इसके बारे में क्या कहता है। No, Ernest still was not convinced. No, नहीं, अर्नेस्ट ने इसके बारे में कोई भी कन्वाइंस यानी विश्वास नहीं दिलाया, कोई भी बात बहुत विश्वास के साथ नहीं कही। That the old prophecy had come true, कि जो पुरानी हमारी भविष्यवाणी है वो
क्या हो गई है, सत्य हो गई है। ही होप्ड दैट समडे, वो आशा करता था कि किसी दिन, वो आशा करता था दैट समडे, किसी दिन, ए मैन वाइजर एंड नोबलर देन हिम वुड कम, वो क्या विश्वास करता था कि किसी दिन उससे कहीं अधिक ज्यादा बुद्धिमान और अधिक आदर्श व्यक्ति वहां पर आएगा, एंड वुड लुक ट्रूली सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के समान लगेगा, ऐसा वैसा वो सोचता था। ठीक है, तो आज बच्चों इस वाले आपके चैप्टर की वर्ड मीनिंग आज आप लोगों को करनी है इसकी, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, और एक्सप्लेन मैंने आपको क्वेश्चन आंसर का कर दिया है। आपका ये बुक जो है वो आज समाप्त होती है, और कल के टर्न में यानी कल के वीडियो में मैं आपको ये इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी, यानी जैसे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, और ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बुक में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बुक में दिया हुआ है, और देखिए जैसे आप लगा लीजिए, जैसे आपको हम बताते जा रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 1 पे पोएट, नंबर 2 पे अर्नेस्ट, नंबर 3 पोएट, नंबर 4 पोएट, नंबर 5 अर्नेस्ट, नंबर 6 पोएट, नंबर 7 अर्नेस्ट, नंबर 8 पोएट, नंबर 9 अर्नेस्ट, नंबर 10 अर्नेस्ट। क्लियर? उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज कर होगा। इसके बाद देखते हैं आपको एक्सरसाइज में क्या क्या कराना है, तब आपको बताएंगे। वैसे ज्यादा एक्सरसाइज है नहीं, और आपको बाकी इसका जो है वो कल बताते हैं एक्सरसाइज के अंतर्गत कि क्या बताना है, और आपका चैप्टर ये वाला कल आपका पूरा हो जाएगा, ये बुक आपकी पूरी हो जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू। और कल के बाद, कल तो आपका इसी का वीडियो जाएगा, मतलब इसके ग्रामर का कल एक्सरसाइज बताएंगे। आज के होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपको एक्सप्लेन करे हैं, आधे क्वेश्चन आंसर आपका वर्क है। ओके क्लास, थैंक यू।